Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, I am going to discuss with you people the deleted syllabus of your class 12 chemistry term 2 syllabus. अगर ओवरऑल चैप्टर्स की बात करें तो पार्ट 1 से आ रहे हैं टर्म 2 में चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अदर देन दैट पार्ट 2 जो आपका बुक है उसमें से आ रहे हैं 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, योर अमीन्स चैप्टर एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है जी. सो अभी हम देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है. आई विल ट्राई टू सम अप द वीडियो इन लीस्ट टाइम पॉसिबल. ठीक है जी. सो अगर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट की बात करें तो इस चैप्टर में ये स्टार्टिंग का पोर्शन सारा आ रहा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स बच्चों आपके अलग से मेंशन्ड नहीं है कहीं भी सिलेबस में कि ये टॉपिक आपको करना है. ठीक है, बट वहां पे मेंशन्ड है आपका टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन एंड ईएमएफ ऑफ सेल, है ना. सो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है और जो ईएमएफ होती है सेल की, उसका इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में मिल जाता है ना कि ईएमएफ क्या होता है. जैसे ई सेल हो गया और ये गैल्वेनिक सेल में जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है वो कवर होता है. सो इसको आप एज इंट्रो रीड कर सकते हो, ऑल्दो गैल्वेनिक सेल अलग से मेंशन नहीं है कि आपको पूरा अच्छे से करना है. ये टॉपिक मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यू कैन लीव दिस टॉपिक, ये कहीं भी मेंशन नहीं है. Then moving on to Nernst equation, this is coming. Equilibrium constant from Nernst equation, ये आपका application of Nernst equation में आ जाएगा टॉपिक. Then relation between EMF and Gibbs energy is coming. Conductance, ये सब आएगा आपका. ठीक है जी. Variation is coming. अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की बच्चों. तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका टॉपिक मेंशन्ड है एग्जाम में, सो आई वुड सजेस्ट कि आप फेराडेज लॉ पढ़ लो इलेक्ट्रोलिसिस के. बट जो ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपका मेंशन नहीं है अलग से सिलेबस में, तो आप इसको लीव कर सकते हो. सो अभी हमने क्या देखा, इससे पहले हम गैल्वेनिक सेल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, बाकी जो डिटेल पोर्शन है वो लीव कर सकते हैं. ठीक है जी. और ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, है ना. सो ये टॉपिक है जो आप लीव कर सकते हो. बीच में बाकी सारे टॉपिक्स आपके कवर हमें करने हैं. ठीक है, ये सारे नर्स्ट इक्वेशन के बाद जितना भी टॉपिक है अभी तक सारा आ रहा है. सो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस टॉपिक, दिस पेज कंप्लीट वी कैन लीव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बैटरीज. इसके बाद जो आपका टॉपिक है ये भी आप पूरा लीव कर सकते हो, ये आपका सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. दिस टॉपिक फ्यूल सेल्स, इट इज ऑल्सो कट फ्रॉम द सिलेबस, ये पूरा कोरोजन ये भी कट है. सो यहां तक अब आपका एंड आते आते बैटरीज, फ्यूल सेल, कोरोजन, सारे टॉपिक क्या है इससे डिलीटेड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. ये इंट्रोडक्शन पूरा आएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपके एग्जाम में अलग से मेंशन नहीं है. ऑल्दो ये आप अगर फर्स्ट ऑर्डर में ही इसको इंक्लूड करो तो ये आता है, बट क्योंकि अलग से मेंशन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मी आप इसको लीव भी कर सकते हो. ठीक है जी. नेक्स्ट आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस है ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. ये आगे पूरा टॉपिक यहाँ से डिलीटेड है, मार्क कर लीजिएगा इसको. 4.5 ये पूरा डिलीटेड है टॉपिक, ऑल दिस टॉपिक. अरेनियस इक्वेशन ये भी डिलीटेड है. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच्चों ये भी हमें नहीं करना है. द थ्योरी, कोलिजन थ्योरी वी कैन लीव, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड. सो एंड तक आपका पूरा ये जो बचा हुआ टॉपिक है वो डिलीटेड है. इस चैप्टर में आपका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वहीं तक हमें कवर करना है. नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ऑल दिस इज मेंशन्ड. एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी हमें करना है. एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन रीड कर लेना. कैटालिसिस, दिस इज द टॉपिक विच इज डिलीटेड from surface chemistry. All this topic, adsorption theory is deleted. This shape selective catalyst of zeolites, it is deleted. Enzyme catalyst, this is also deleted from the syllabus. ठीक है जी. Catalyst in industry, this is also deleted. Next जो टॉपिक आपका है सिलेबस में इंक्लूडेड, दैट इज कोलॉइड्स. ये हमारा इंक्लूडेड है, ये हमें पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन. देन यहाँ पे जो एक टॉपिक छोटा सा मेंशन्ड है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, ये आपका कहीं भी लिखा नहीं हुआ है सिलेबस में, तो आप इसको भी लीव कर सकते हो. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड ये वाला
पैराग्राफ आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी मुझे कहीं नहीं दिखा सिलेबस में, तो इसको भी आप लीव कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये आपका लिखा है अलग से सिलेबस में कि दिस टॉपिक यू नीड टू कवर, सो आप ये इसको करोगे कंप्लीट। देन ये सारे ही प्रॉपर्टीज जितने भी हैं सब मेंशन्ड है सिलेबस में, तो हमें कुछ भी इसमें से लीव नहीं करना है। ऑल दिस वी नीड टू डू। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इमल्शन, योर 5.5। इमल्शन भी आपका डिलीटेड है, सो ये हमें कवर नहीं करना है। ठीक है जी। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन कर दूंगी जो डिलीटेड है सिलेबस से, तो वहां से भी आप एक बार रीचेक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर फॉर टर्म 2 विच इज योर चैप्टर 8। ओके, दैट इज योर डी ब्लॉक। अगर डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें जो आपका स्टार्टिंग का पूरा पोर्शन है बच्चों, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेट मी जस्ट ओपन द चैप्टर। सो हियर ये आपका सारा टॉपिक आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन ऑफ साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस टॉपिक इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द सिलेबस। ट्रेंड इन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, सो आई थिंक इसको आप लीव कर सकते हो। ये भी मेंशन नहीं है ट्रेंड, तो ये भी आप लीव कर सकते हो। देन ये भी मेंशन नहीं है केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज, इसको भी आप लीव कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है, ये कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन सब मेंशन्ड है सिलेबस में, तो ये सब हमें कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक 8.4, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपका मेंशन नहीं है सिलेबस में, ये डिलीटेड पोर्शन में आता है, तो आप इसको लीव कर सकते हो पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट आता है आपका लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स हमें पूरा कवर करना है, ये सारा टॉपिक सिलेबस में है। अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें, ये कट है, सो एफ ब्लॉक में हमें लेंथेनॉइड्स कवर अप करना है, बट एक्टिनॉइड्स नहीं करना है इस चैप्टर से। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपका वर्नर थ्योरी सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये सब हमें पढ़ना है। टर्म्स, नॉमेनक्लेचर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ये हमें कवर अप करना है। देन ये टॉपिक है बच्चों आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका डिलीटेड है, सो ये आप पूरा टॉपिक लीव कर सकते हो, पूरा का पूरा टॉपिक। देन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से फिर से पूरा टॉपिक हमें कवर करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, ये पूरा सिलेबस में इंक्लूडेड है। लास्ट टॉपिक ये जो 9.8 है, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी आप लीव कर सकते हो। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने देख लिया क्या क्या इंक्लूडेड है सिलेबस में। मूविंग ऑन टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा ही आपका इंक्लूडेड है सिलेबस में। इस चैप्टर में से बच्चों कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये आपको पूरा कवर करना है, इसमें से कुछ भी लीव नहीं करना है। सो मैं इसमें आपका ज्यादा टाइम यूज नहीं करूंगी, ये कंप्लीट चैप्टर है। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास अमीन्स चैप्टर। अमीन्स चैप्टर भी बच्चों आपका पूरा आ रहा है स्टार्टिंग से, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जस्ट आपका जो बिल्कुल लास्ट में आ जाता है चैप्टर के, दिस पोर्शन, डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट एक अलग ही पार्ट है जो इसमें अमीन्स चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन की तरह हम इसको यूज कर लेते हैं। सो डाइजोनियम सॉल्ट वाला पोर्शन पूरा हमारे सिलेबस से कट है, इसकी प्रिपरेशन, रिएक्शन सब हम यहाँ पे पूरा का पूरा ये लीव कर सकते हैं, तो ये एंड तक आपका यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन है। आई होप कि आपके टर्म 2 12th के केमिस्ट्री के जो भी डाउट्स हो सिलेबस रिलेटेड वो आपके क्लियर हो गए हो। अदरवाइज स्टिल अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।